ये देखिएगा आप किस तरह से जो है पेड़ों को काटा गया है। जब विरोध किया गया, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तो भूमाफिया जो है आधे अधकिचरे पेड़ भी छोड़कर भागे। ये देखिएगा आप, यहाँ पर आधे पे आरी चलाई गई है और अभी पेड़ जो है खड़ा हुआ है। ये पॉपुलर के ही नहीं, यहाँ पर अमरूद के पेड़ों को भी काटा गया है, आम के पेड़ों को भी काटा गया है। लेकिन जो पॉपुलर के पेड़ थे उनको छोड़कर भाग गए हैं। जो आम और अमरूद के पेड़ थे उनको रातों रात ट्रॉली में भरकर यहाँ से जो है भूमाफिया भागे हैं। अभी देखिएगा आप। मैं अकेला आदमी, इनका गिरोह है, बहुत तगड़ा गिरोह है और माफियाओं का गिरोह सारा। मैं बुजुर्ग आदमी अकेला, मेरा मुख्यमंत्री महोदय से, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से या और अधिकारियों से मेरा विशेष ये निवेदन है कि भाई या तो मेरी रक्षा की जाए, मेरी बात सुनी जाए। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, 80 साल का आदमी, मेरे पास चलने फिरने की कोई हिम्मत नहीं है। और अगर नहीं करते तो भाई मैं तो अपने शासन प्रशासन से कहता हूँ, फिर कहता हूँ दोबारा कि भाई मैं एक प्रार्थना पत्र दे देता हूँ और उसमें मुझे अनुमति दे दो और मैं आत्महत्या कर लूं। इन माफियाओं का पेट भर जाएगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। दिनेश भाई मान जा मान जा मान जा, वहाँ चल के बात कर ले, पेटे ठाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा दिनेश भाई, मैं बता रहा दिनेश तुझे, बस जब तुझे कह दिया फिर पेटे ठाने का कोई मतलब थोड़ी। पुलिस वाले बोल गए, क्यों बोल गए हो? पेड़ खड़े मेरा, खेत खड़ा मेरा, सब चीज़ खड़ा मेरा, कोर्ट में मुकदमा है। फिर मेरा मुकदमा क्यों कर रहे हैं? आज 15 नवंबर है। आज ये मेरे खेत में देखो मोहनलाल है और है दिनेश चौहान है, सब है। ज़बरदस्ती में इन्होंने खेत में मेरे पेड़ कटवा रखे, 20 साल के पेड़ खड़े मेरे पॉपुलर। और मैं यहाँ से बुढ़ा आदमी, 78-79 साल का आदमी, और मुझे ऐसा मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मुझे। बस तो फिर ये सब बैठे तो घूम रहे हैं। दिनेश चौहान भी, मैंने कहा भैया तू गाँव का आदमी है, तू ना बोल रहे, लेकिन ये नहीं मान रहा। फिर आज इन्होंने 15 नवंबर 2024 को इन्होंने ये सारे पेड़ मेरे ज़बरदस्ती काट रहे हैं। ठेकेदार बुला रखा और अभी करेंगे। मैंने यहाँ पे इसमें पुलिस बुलाई थी, जीता अभी फ़ोन करके 112 पे, और इन्होंने चौकी बुलाया। और मैं सीधी बात ये है सनम, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मेरी ज़मीन, इनकी ज़मीन है, ये कोर्ट में जाए। बड़ी बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल गुरुजी है और मैं यहीं पित्तवाला खुर्द में रहता हूँ। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ राजकीय इंटर कॉलेज से और मेरी उम्र लगभग 79 है। और मीडिया आज गुरुजी मीडिया के सामने जो आप आए हैं जी, क्या मामला है? देखिए मेरे साथ जो आजकल जो घटना हुई है, अभी और भी कई घटनाएं हैं, लेकिन मुख्य घटना मेरी आजकल जो चल रही है कि मेरी एक भूमि है यहाँ पित्थुवाला में, और माहेश्वरी बिहार के पीछे खेड़ा मंदिर एक जगह है, उसके पास मेरी जमीन है और 243 उसका खसरा नंबर है और रकबा उसका 0.141 हेक्टेयर है, जो मैंने 2001 में खरीदी थी। और यहीं के लोग हैं जो पित्थुवाले के, जो एक पूरन है उसके नाम से खरीदी थी। उसका दाखिल खारिज है, सब चीज है, रजिस्ट्री है, सब कुछ मेरे पास है। बाद में भी बात हुई, उसने मेरे साथ जो बात की, फिर उसने हल्ला मचाया। मैंने फिर पंचायत की, पंचायत में उसने ये कह दिया नहीं ये जमीन मैंने आपको बेच रखी है, मैंने आपसे पैसा ले लिया, कोई मेरा पैसा बकाया नहीं है, ना मुझे कोई आपत्ति है इस बारे में। तो ये बात यहाँ तक होती रही, बराबर होती रही। लेकिन कुछ भू माफिया टाइप के लोग हैं जो उसको दिन रात उकसाते रहते हैं। क्या उसमें देखिए, एक तो नफीस अहमद है। ये कहाँ के रहने वाले? नफीस अहमद यही देहरादून का, इस बीटी के बंजारा वाले का रहने वाला है। और इनके साथ में एक और है जो है, उसका नाम है, तो एक और व्यक्ति जिसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। फिर पूरन है, मोहनलाल है, उसका बेटा योगेश है। और आजकल इनके साथ एक और व्यक्ति सक्रिय है जिसका नाम है दिनेश चौहान। वो पित्थु वाले का निवासी है भाई। वो काम, सामाजिक काम करता है या और काम करता है, लेकिन वो दिन रात इन लोगों के साथ आता है। अभी हम लोग आपकी जमीन पे गए थे जहाँ का आप बता रहे हैं मामला, वहाँ पर कुछ पेड़ अभी भी पड़े हुए हैं, कुछ पेड़ों पर आरी चलाकर छोड़ा गया है, तो ये क्या मामला है? तो इन्होंने क्या काम किया कि अभी 2-3 दिन पहली बात है कि आज जो है वो 16 तारीख है, ये 14 तारीख की बात है, 15 तारीख की। तो इन्होंने, मैं यहाँ घर पे था नहीं, तो सुबह को आकर के, और कई लोग जो कटान वाले लोग होते हैं, 4-6 आरी वारी वाले लोग इन्होंने तैयार किए और 20-25 आदमी लेकर के यहाँ मेरे जमीन पर आए
और मेरी जमीन पे आकर के पेड़ काट दिए सारे के सारे, जिसमें पॉपुलर के पेड़ थे, मेरे आम अमरूद के फलदार पौधे भी उसके अंदर थे, वो उन्होंने काट के आरी चला दी। और बहुत बड़ा प्लान था, जब मुझे पता लगा तो उसने 2-3 घंटे में आधे पेड़ उसमें से साफ कर दिए, 50-60। पेड़ों से संबंधित किसी से शिकायत की है? मैंने इन पेड़ों की जो है जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की है। मैंने यहाँ पर जितने हमारे एसएसपी साहब से शिकायत की है, सबसे मैंने शिकायत की, जितने अधिकारी, कम से कम 15, 20, 25, 30 चिट्ठियां मेरे पास है, रिसीविंग की है। इससे संबंधित जो पेड़ कटे हैं, इससे संबंधित मैंने एसएसपी साहब से रिपोर्ट की है, लिखित की है। मैंने वहां पर गया था, मैं आईएसबीटी चौकी में इंचार्ज साहब से मैंने बात की है उनमें, और मैंने उनको पूरे प्रमाण सहित ये बात लिख कर दी है कि ये जमीन मेरी है और ये मेरे कागज है, मेरे सबूत है, कोर्ट का आदेश मेरे पास है, सब कुछ, रजिस्ट्री मेरे पास है, दाखिल खारिज मेरे पास है, टोटल। भी आपकी जमीन पर जो आरी चला सकते हैं तो आपके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे साथ तो यह सर, देखिए मैं डरता हूँ। कल परसों यहाँ पर आए थे, मेरे पास इनकी वीडियो बनी हुई है, जितने लोग यहाँ पर थे वो सब वीडियो में शामिल है यहाँ पर। तो वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, किसी को भी वीडियो कभी झूठ नहीं बोलती। और मुझे जो है इस तरीके से कहा जाता है, धमकाया जाता है कि भाई आपकी ये जमीन नहीं है और आप बुजुर्ग आदमी हो, मार दोगे। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है ये बात। और इनमें यहाँ पर जो लोग हैं, उस दिन यहाँ पर मोहनलाल, उसके 2 बेटे, यहाँ योगेश और दूसरा, उसके बाद पूरन, जब तुमने जमीन बेच दी 25 साल पहले, पैसे ले लिए, लिख कर दे दिया। फिर इसके बाद दिनेश चौहान जो है, वो व्यक्ति, उसका कोई इसमें लेना नहीं है, देना नहीं है, उसने आकर के यहाँ पर खड़े होकर के वीडियो में सारे, उसने कहा मैं कटवा रहा हूँ यहाँ करके इन पेड़ों को। और मुझे अपनी पूरी जान का खतरा ये है कि किसी दिन मेरे घर में या कहीं पर भी आकर के मेरे पे हमला कर सकते हैं। मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी केवल एक बेटी है और कोई नहीं है, मेरी कभी भी। सीएम साहब से कुछ कहना चाहें? सीएम साहब से मेरा हाथ जोड़ करके यह निवेदन है कि महोदय, इस बारे में जो अधिकारी हैं या और लोग हैं वो, और मेरी ये मदद की जाए कि मेरे साथ न्याय किया जाए। मेरे पास सारे पेपर हैं, सारे कागज हैं, और एसडीएम सदर में मेरा अभी केस चल रहा हुआ, वहां पड़ा हुआ, उसका आदेश है। मतलब यथास्थिति होने के बावजूद भी पेड़ काट दिए जाते हैं? यथास्थिति होने के बाद पेड़ काट दिए जाते हैं, माननीय न्यायालय का आदेश मेरे पास है, उसके बाद पेड़ काट दिए जाते हैं। और किसी अधिकारी से ये लोग डरते नहीं है, कोई से भी आकर के, दिन हो चाहे रात हो, कितनी बार आकर के इन्होंने मेरे खेत में हमला किया। उससे पहले की भी मेरी वीडियोज है। एक दिन आकर के मेरे खेत में इसी तरीके से दीवार बनाने की भी इन्होंने जो कोशिश की है, वो भी कोशिश की है। मैं इतना, हाँ, दीवार बनाने की कोशिश भी की है वहां पर आकर के। तो कई लोग इनके साथ शामिल है, बहुत लोग इनके साथ शामिल है, और मैं अकेला आदमी, इनका गिरोह है, बहुत तगड़ा गिरोह है, और माफियाओं का गिरोह सारा। मैं बुजुर्ग आदमी अकेला, मेरा मुख्यमंत्री महोदय से, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से या और अधिकारियों से मेरा विशेष ये निवेदन है कि भाई या तो मेरी रक्षा की जाए, मेरी बात सुनी जाए। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, 80 साल का आदमी, मेरे पास चलने फिरने की कोई हिम्मत नहीं है। और अगर नहीं करते तो भाई मैं तो अपने शासन प्रशासन से कहता हूँ, फिर कहता हूँ दोबारा कि भाई मैं एक प्रार्थना पत्र दे देता हूँ और उसमें मुझे अनुमति दे दो और मैं आत्महत्या कर लूँ, इन माफियाओं का पेट भर जाएगा। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है।